नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है। दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मेजर दिखाई दे रही है। अगर आप हस्तरेखा में थोड़ा भी रुचि रखते हैं तो आप निश्चित तौर पे हथेली देख के ही इन चीज़ों के बारे में समझ जाएंगे। सबसे पहली दृष्टि किस पे पड़ रही है हमारी? जो आपकी ये रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसमें आप देखेंगे ये रेखा तो बहुत सुंदर है, अच्छी दिखाई दे रही है। साथ में विद्या की रेखा भी बहुत अच्छी है। इसका मतलब क्या है? सूर्य की जो नैसर्गिक गुण है वो यश देना चाहता है आपको, आपके कार्यों में विस्तार देना चाहता है। और जो विद्या की रेखा वो कह रही है कि आपके पास बेसिक नॉलेज इस प्रकार से है कि लोग आपसे पूछकर काम करेंगे और उनका काम जो है बहुत अच्छा चलेगा आपकी सलाह से। लेकिन आपका खुद का काम आपकी समझ के कारण जो है गलत हो जाएगा। मानी दूसरे को तो अच्छी सलाह दे देंगे आप, उसका काम बहुत सुंदर चलेगा, लेकिन वही काम आप करेंगे तो वो जो है क्या होगा, बीच में ही उसमें दिक्कत आ जाएगी। क्या दिखाई दे रहा है? सरल ढंग से समझें। यहाँ पे सूर्य आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लो स्थिति में है, दबा हुआ है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जब सूर्य हमारी हथेली में इस प्रकार से दबा हुआ होता है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो प्रयास करते हैं वो कदापि सफल नहीं हो पाते हैं। प्रयास, लाख प्रयास कर लें आप, आपके प्रयास कभी सफल नहीं हो पाएंगे अगर सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इस प्रकार से है जैसे आपके हथेली में। ऐसी स्थिति में जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, उसका जो पूरा क्रेडिट है आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं हो पाता है जिसके लिए व्यक्ति व्यापार की तरफ दौड़ा था, बल्कि उसमें नुकसान हो जाता है, उल्टा होता है। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसी स्थिति अगर आपकी हथेली में सूर्य की है, प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, आपको सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाएगा। क्या कारण है उसका? निश्चित रूप से इसका कारण है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं देखो, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमारी जो आँखों का मामला है, जो हमारा पेट का मामला है, हमारी हड्डियों का जो मालिक है वो सूर्य है। तो अगर सूर्य खराब होगा तो आँखों की प्रॉब्लम रहेगी, पेट की प्रॉब्लम रहेगी, हड्डियों की प्रॉब्लम रहेगी, शारीरिक और प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन दवाई काम नहीं करेगी प्रॉपर तरीके से। सूर्य ज़्यादा खराब हो जाता है तो टीबी की प्रॉब्लम रह जाती है। टीबी होती है ना, क्षय रोग, उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सूर्य अगर इस प्रकार से है तो आपका जो शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, ये चीज़ आपके पास नहीं होती है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को सूर्य की पूजा तो करनी ही करनी है, साथ साथ में दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल होती है और ये सूर्य क्रिया करनी ही करनी होती है।
अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं और लंबा समय तक करते हैं तो आप देखेंगे कुछ समय बाद आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने शुरू हो जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से आपकी जो शारीरिक सेहत है बहुत अच्छी हो जाएगी। सूर्य के सुंदर और प्रभावशाली होने पर आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और निश्चित तौर पे आपका जीवन बड़ी सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें निश्चित तौर पे आपके साथ रहेंगी। यही सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाते हैं। आपका अस्तित्व प्रकृति में है ना। आपका जो अस्तित्व है वो प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। और सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है। अगर वो सूर्य नहीं होता तो आप अपना शरीर का तापमान कभी कायम नहीं रख पाते। तो सूर्य क्रिया बहुत प्रभावशाली क्रिया है, इसको जरूर करना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा महत्व है। अब सूर्य के कमज़ोर के साथ साथ आप देखेंगे एक चीज़ और है, आपकी हथेली में पूरा देखेंगे तो रेखाओं का जाल बना हुआ है और एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है। ये नेगेटिव ऊर्जा है। अगर आप जन्म कुंडली दिखाएंगे तो 3-4 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर निकलेगी। या तो काल सर्प दोष निकलेगा, या तो पितृ दोष निकलेगा, या तो वास्तु दोष निकलेगा, या नज़र दोष निकलेगा। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? एक नेगेटिव ऊर्जा है और ये आपके वर्तमान जीवन को बताती है। जब ये रेखाएं हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में आने शुरू हो जाती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। ये बताती हैं कि आपका जो रूटीन है, जो जीवनचर्या है, वो अनबैलेंस हो गई है, उसको बैलेंस में लाओ, अन्यथा नेगेटिव ऊर्जा आपको घेर लेगी और जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव देगी, नेगेटिव प्रभाव देती है। इसका असर सबसे पहले मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। ये रेखाएं जैसी आने बैठ जाती है, मन में उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति आनी शुरू हो जाती है और जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। ऐसे में व्यक्ति ज़्यादातर गलत निर्णय लेता है, जो स्वयं का नुकसान ज़्यादा करता है और फिर उसके कारण मानसिक तनाव की स्थिति आ जाती है और उस मानसिक तनाव की स्थिति के कारण जीवन में संघर्ष दस्तक दे देती है। इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। तीव्र गति से ये चीज़ उसमें बाधा डालनी शुरू कर लेती है, आपकी सफलता के स्तर को घटाना शुरू कर लेती है। इसका असर आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। आर्थिक रूप से ये आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती है, दरिद्रता की ओर ये नेगेटिव ऊर्जा ले जाती है। इसका असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे, मानसिक स्वास्थ्य तो है ही, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जो बीमारियां कभी सुनी भी नहीं होंगी वो बीमारियां भी व्यक्ति को पकड़ लेती हैं और उसी में व्यक्ति उलझ सा जाता है। इसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति के रिश्ते नहीं बन पाते हैं, या रिश्ते बने भी हैं तो उनका सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इसका एक प्राकृतिक उपाय होता है, उसको निश्चित तौर पे करना चाहिए और उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया व्यक्ति को निरंतर करनी चाहिए। ये निश्चित तौर पे आप कुछ ही समय बाद देखेंगे, अगर 5-6 महीने आपने लगातार ये चीज़ें कर ली, मन से कर ली, टाइमबद्ध तरीके से कर ली,
तो 7 से 8 महीने के बाद आप देखेंगे जीवन में जो है अच्छा प्रभाव पड़ने शुरू हो जाएगा, अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। तो करने में क्या हर्ज है, करिएगा। प्राकृतिक उपाय का तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं उपाय कर रहा हूँ या क्या रूटीन वाइज कोई काम कर रहा हूँ। दिव्य योग ध्यान क्रिया चाहे 1 मिनट करो चाहे 5 मिनट करो, इसमें पूजा भी हो जाती है, इसमें प्राणायाम भी हो जाता है, इसमें व्यायाम भी होता है और इसमें वर्कआउट भी होता है। ये सारी चीज़ आप सब कुछ मिला के 5 मिनट में कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आजकल हर व्यक्ति इन चीज़ों को कर रहा है, अपने जीवन में अपना रहा है और सुख भोग रहा है। तो ये चीज़ करने में मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, इसके साथ साथ ये आपका मिडिल फिंगर है और आपकी मिडिल फिंगर कहीं ना कहीं झुक रखी है सूर्य की तरफ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। किसी चीज़ में सफल होने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम आपको करनी पड़ेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम शनि को देखते हैं, शनि बहुत ज़्यादा उठ गए हैं यहाँ पे। जब ये इस प्रकार से उभार लेते हैं तो जीवन में बेवजह की चिंताएं देते हैं। व्यक्ति बेवजह की चिंता करता रहता है या ये कुछ ऐसी वजहें पैदा करते हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। जब ये इस तरह से गहरे बैठ जाते हैं तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, चीज़ों में धोखा खाता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। और दूसरी बात देखें, ऐसी स्थिति में जो आपकी ये करियर और धन की रेखा है, इसको एक रेखा आके यहाँ पे क्या कर रही है, खंडित कर रही है। किस पे, शनि के पर्वत पे। ये सबसे गलत होता है। आपने जो प्रयास किया वहां तक आप काम को ले आए, बस उस काम को फाइनल होना है, मूर्त रूप देना बाकी होता है और वो रेस पकड़ना शुरू कर लेता, लेकिन तभी अचानक जो है सब कुछ खत्म। क्योंकि धन का मामला है और करियर का मामला है। शनि में अगर ये रेखा कटती है या कुछ बकरी अवस्था में आ जाती है तो जीवन में करियर और धन के मामले में स्थायित्व तो नहीं आता है, बल्कि नुकसान व्यक्ति को झेलना पड़ता है और उसका असर परिवार पे पड़ता है, शरीर पे पड़ता है, मन पे पड़ता है, आर्थिक स्थिति पे पड़ता है, सामाजिक स्थिति पे पड़ता है। क्या करना चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए। करियर की रेखा तो ठीक है, ये तो अपना काम कर रही है, लेकिन क्या है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए, भाग्य स्थान को एक्टिव करना चाहिए, ठीक है ना। इसको मैं उस तरह से दूंगा आपको उपाय जो आप कर भी सकें। अगर ये 3 चीज़ें, क्या क्या, सूर्य, नेगेटिव ऊर्जा और शनि, ये 3 चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो आपकी हथेली का राजयोग आपको बहुत अच्छा फल देगा। अब किस प्रकार से राजयोग बन रहा है ये देखते हैं। देखिएगा, आपकी जो ये मरकरी का माउंट है, इस पे जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक बहुत बड़ी मात्रा में है और ये इसके पहले पूर्व से भी ऊपर दिखाई दे रही है। अत्यंत सुंदर, श्रेष्ठ जिसे कहते हैं। प्रैक्टिकल रूप में अगर आप लोग देखेंगे, ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। ज़्यादातर प्रैक्टिकल रूप में व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। ये व्यक्ति व्यापार करता हुआ नजर आएगा। अगर ये व्यक्ति व्यापार न कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होगा। ये व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे जो जातक होते हैं अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण इस उंगली की वजह से आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है। लेकिन क्या करें, सूर्य खराब है, नीच स्थान में पड़ा हुआ है, शनि करियर और धन की रेखा को काट रही है, उसका प्रभाव नहीं देने दे रहा है।
और ऊपर से नेगेटिव ऊर्जा सारे कामों को खत्म कर रही है। लेकिन इसमें घबराना है नहीं, डट कर मुकाबला करना है, नहीं दिमाग से काम करना है, रूटीन चेंज कर लेना है बस। माने चाबी बाएं तरफ घुमाते हैं ना, दाएं तरफ घुमानी है, बस खत्म, ताला खुल गया। सरल चीज है और यही चीज मैं आपको दूंगा और ये चीज होंगी क्रियाओं के द्वारा। और तब क्या फल मिलेगा? राजयोग का, जो आपकी हथेली में है। अब मैं बता रहा हूँ किस तरह से मिलता है। सूर्य है, सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। इच्छाएं भी बहुत अच्छी है, नेम फेम पाने की इच्छा है, यश पाने की इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की भी प्रबल इच्छा है। और बृहस्पति की उंगली से बड़ी है सूर्य की उंगली और मिडिल फिंगर से छोटी है। हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब राजयोग कैसा बन रहा है ये कागजों में तो नहीं लिखा है, लेकिन जो आपका फीडबैक आया है कि रियल में यही है, एक्यूरेट 100%, वो आपकी हथेली में बन रहा है। लेकिन 3 चीज़ों के ठीक होने पे तब ये राजयोग फायदा देगा। राजयोग का मतलब राजा के समान जीवन, आर्थिक स्थिति अच्छी खासी मजबूत रहती है, प्रतिष्ठा रहती है व्यक्ति का जो करियर रहता है वो अस्थायित्व की ओर जाता है, अस्थायी हो जाता है। तो ये राजयोग है। और कैसा बन रहा है देखिएगा। हमने क्या देखा है, जब ये उंगली सीधी या मुड़ी हुई हो और इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो जैसे आपकी है, ये उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, यहाँ पे साधारण है लेकिन सुंदरता स्थिति में आएगा। 2.5 से 3 वर्षों के बाद ये अच्छी स्थिति में आ रहा है। 2.5 वर्षों के बाद से चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो तब बेहतर हैं जब क्या होगा, आप क्रियाओं को करेंगे। क्रियाओं को नहीं करेंगे तो ये तो 7.5 में बैठा है, ये तो जो है 18 सालों के उसमें बैठा है, और ये नेगेटिव ऊर्जा तो लगातार घेर रही है। लेकिन आपको उपाय करने हैं, तब जाके 2.5 वर्षों के बाद चीज़ें आपके अंडर में आएंगी और राजयोग का फल मिलेगा। ये मैंने बता दिया, ये पुष्ट हो और ये इस तरह से योग बन रहा हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, इसकी पहचान होती है। ये राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है और आप उपाय करते हैं, क्रियाओं को करते हैं, तो 2.5 साल के बाद राजयोग फलित अवस्था में आएगा और राजा के समान जीवन आपको देगा। ठीक है ना। जहाँ स्वास्थ्य में बहुत सुंदर सुधार होगा, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, वहीं आर्थिक स्थिति मजबूत में आ जाएगी और परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार की तरफ से खुशियाँ आएंगी, हर प्रकार जो सुख है उसको भोगने के लिए जो है आपके पास जो है मौके मिलेंगे। तो और क्या चाहिए। छोटी मोटी समस्याएं तो सबके जीवन में रहती, आपके जीवन में भी रहेंगी, इनको कोई नहीं मिटा सकता, यही तो जीवन है। लेकिन बहुत बड़ी समस्याएं न रहें, इसके लिए उपाय और क्रियाएं जो है मैं निश्चित तौर पे आपको ऑडियो के माध्यम से और लिख करके भेज रहा हूँ। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और इस उंगली की तरफ धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपकी हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर और मिडिल के फिंगर के बीच में देख रही है। इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का जो भाग्य स्थान है उसका प्रभाव पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है। ये आपकी जीवन काल में
आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच निरंतर बहुत आगे बढ़ने की हो रही है वर्तमान समय में। इस रेखा पे गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपकी जो इच्छा है एक प्रतिष्ठित स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपको लगने बैठ गया है कि अब आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हथेली की ये लकीर यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये रेखा इस तरह से है और यहाँ पे एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या बता रहा है कि रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण रहेगा, ठीक है ना। और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका कहीं ना कहीं बना रहेगा और रहस्यमय विद्याओं का जो नॉलेज है उसको भी अच्छी तरह से आप जो है प्राप्त करेंगे। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। एक रेखा इस तरह से आ रही है, विष्णु का तिलक भी है। देखो शेयर है, सट्टा का मार्केट है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो माने कुछ लोगों को गलत चीज़ें फलित हो जाती हैं, आपको नहीं है। अगर आप गलत चीज़ें करते हैं, गलत चीज़ों से अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं तो रसातल की ओर ये ले जाएगा। अगर जीवन में अच्छी चीज़ों को करते हैं तो बहुत जल्दी सफलता मिलने आपको शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात, भगवान नारायण आपके जो है कहीं ना कहीं इष्ट देव हैं। इनकी जितनी आराधना करेंगे, जितनी भक्ति करेंगे, जीवन में उतना ही सफलता की प्राप्ति होगी। मस्तिष्क रेखा अच्छी है, बौद्धिक स्तर में कोई कमी नहीं है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा के कारण कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ होती हैं। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से है, ये क्या बता रही है कि कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है और एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी जारी है। करियर और धन की रेखा बता रही है कि कभी भी जल्दबाजी में और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय मत लेना, नुकसान की संभावना ज़्यादा रहेगी। स्वयं के डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर देंगे। जीवन की रेखा पूरी तरह से पीछे की तरफ है। आने वाले समय में परिवार का बहुत सुंदर साथ मिलेगा और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी बहुत अच्छी रहेगी। आपका मणिबंध कह रहा है कि अपने ही बल पे और अपने पराक्रम की शक्ति के कारण श्रेष्ठ सफलता को आप जो है हासिल करेंगे। अंगूठा थोड़ा कह रहा है कि जीवन काल में हल्का संघर्ष अभी 2.5 से 3 साल तक जो है कहीं ना कहीं बना रहेगा। भावुकता भी रहेगी और कभी कभी मन ठीक नहीं रहेगा, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है शुक्र का पर्वत। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। आपके हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। आने वाले समय में निश्चित ही समय ऐसा करवट लेने वाला है कि अपने को मेंटेन रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देंगे, अपने को सज संवर कर रखेंगे, नई चीज़ों के प्रति रुझान बनेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होंगे और प्रयास करेंगे उसको पाने के लिए, एक लग्जरी जीवन के लिए और एक चकाचौंध जीवन के लिए मेहनत करेंगे। इसका फायदा भी आपको होगा, लेकिन अभी शुक्र के कारण मानसिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता हुआ महसूस हो रहा है। लाख प्रयास करने पर भी सुख नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए। सुखों में कमी है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, मानी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है।
ठीक है ना। इस तरह से चीज़ों को यहाँ पे ये दिखा रहा है। लेकिन मंगल ठीक है आपका। मंगल के कारण क्या है कि पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति अगर देखें इसमें जो है लगातार आप देखेंगे कि वर्ग के साइन बने हुए हैं। अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सकें, लेकिन ये शनि की तरफ झुका हुआ है। परिवार को लेकर भी कुछ चिंताएं मन के अंदर हैं और अभी 2 से 2.5 साल तक बनी रहेंगी। यहाँ पे ये साधारण अवस्था में आ गए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर वर्तमान समय में साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष अब इससे नीचे नहीं जाएगा, बल्कि ठीक ठाक रहने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका कहीं ना कहीं बना रहेगा। बुध की ओर अगर हम देखते हैं तो बुध थोड़ा साधारण है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा सेवन करें। और सुबह स्नान करने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, 3 महीने तक अपने बदन पे ज़रूर लगाएं। और सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी का कुछ दिन तक, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 108 दिन, जितना भी आप खा सकते हैं, 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें खाली पेट। और सुबह और शाम बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का जाप करें। माला नहीं जपना है, बोल बोल कर। निश्चित रूप से 3 से 4 महीने तक ये करते हैं तो बुध आपके पूरे व्यक्तित्व को निखार लेगा और इसका ज़बरदस्त फायदा व्यापार में आपको देखने को मिलेगा। और जो नया काम शुरू कर रहे हैं आप, थोड़ा सा रुक के करिएगा। अगर 3-4 महीने रुक के कर सकते हैं तब तक कुछ ग्रह थोड़ा ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो अभी सूर्य कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, तो इसका कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले सूर्य को थोड़ा ठीक करें सूर्य क्रिया के द्वारा। 3 से 4 महीने के बाद आप ठीक करेंगे चीज़ों को तो कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा चाहे आंशिक रूप में हो लेकिन होगा। लेकिन अगर शुरू कर लिया और ग्रह नक्षत्र इस प्रकार से हैं तो फायदा होने की संभावना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर चंद्रमा देखें, चंद्रमा पूरी तरह से अनबैलेंस है। मन गड़बड़ रहेगा कुछ समय तक, मानसिक परेशानी भी रहेगी, कभी कभी भावुकता ज़्यादा रहेगी या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। चंद्रमा अनबैलेंस है, मन अच्छा नहीं रहेगा, कभी कभी मन खराब रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा या बेचैन रह सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। और अपने पेट का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, शरीर का हार्मोनल सिस्टम कहीं ना कहीं अनबैलेंस रहने वाला है कुछ समय तक, जब तक चीज़ें ठीक ना हो। और कहीं ना कहीं नींद आने में भी थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। लेकिन उपाय मैं बहुत बेहतरीन आपको दे रहा हूँ, पूरी तरह से करिएगा। निश्चित ही आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। चाहे वो करियर का क्षेत्र हो, चाहे वो धन का क्षेत्र हो, चाहे वो जो है स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर जगह कहीं ना कहीं आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप उपायों को किस हिसाब से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा मैं, एक नई पाम की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।